हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नेस्टेड इफ लगाना सीखेंगे। नेस्टेड इफ का मीनिंग होता है कि एक से ज़्यादा इफ कंडीशन को एक साथ हम कैसे लिखते हैं, यानी कि हम अगर किसी भी स्टेटमेंट पे ये चेक करना चाहते हैं, हम किसी भी सेल पर ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये रिजल्ट आए, अगर उस कंडीशन को ट्रू ना होने पे, कंडीशन ट्रू ना होने पे किसी और रिजल्ट को हम लाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक से ज़्यादा इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर हमारे जो रिजल्ट है कंडीशन ट्रू होने पे वो एक से ज़्यादा है, तो उस केस में हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर कई सारे इफ। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो वही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इफ लगाना सीखा था। हमने सीखा था कि अगर हमें सिंगल इफ कंडीशन लगाना है तो हम कैसे सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम सिंपली इक्वल टू इफ लिख के हम अपना कंडीशन लिखते थे और कॉमा लगा के हम ट्रू रिजल्ट देन हम फॉल्स रिजल्ट को लिखते थे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें किसी भी जगह पर एक्सेल में एक से ज़्यादा इफ लगाने पड़ते हैं, यानी कि नेस्टेड इफ लगाना पड़ता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या सिंटेक्स है, तो वही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ लगाना, यानी कि मल्टीपल इफ को हम कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिंगल इफ कंडीशन की, तो उसके लिए आपको हमारा सिंगल इफ कंडीशन यानी सिंपल इफ कंडीशन का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें नेस्टेड इफ लगाना है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे हम नेस्टेड इफ को लगाते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोग्रेस कार्ड बनाने का डाटा है, हमारे पास ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और जो है सबके हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हमारे पास नेम का फील्ड है, रोल नंबर है, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स, साइंस, हिंदी, एसएसटी, और हमें यहाँ पर हर स्टूडेंट का टोटल निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है और हमें फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है। देन हमें ग्रेड लगाना है, हर स्टूडेंट के लिए हमें ग्रेड लगाने हैं और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हर स्टूडेंट के लिए हमें ग्रेड लगाने हैं। लेकिन उन ग्रेड के क्या कंडीशंस हैं वो साथ में ही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल टू 90 है या 90% या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसको A+ ग्रेड मिले। किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 80% से बड़े हैं और इक्वल टू 80% है, तो वहाँ पे हमें A रिजल्ट दे ग्रेड कॉलम में। और अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स परसेंटेज हैं वो 70 के इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है, तो हमें B ग्रेड मिले ग्रेड के सेल पर। अगर स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स 60 है या उससे ज़्यादा है, तो उसको C ग्रेड मिले। और स्टूडेंट का परसेंटेज ऑफ मार्क्स इक्वल टू 50% या उससे ग्रेटर है, तो उसको D ग्रेड मिले। और अगर ये सब कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं, तो स्टूडेंट्स का मार्क्स परसेंटेज 50 से लेस देन है, क्योंकि 50 के इक्वल टू है अगर या उससे ग्रेटर है तो उसको D ग्रेड देना है। लेकिन अगर उसका परसेंटेज मार्क्स 50 से कम है, दैट मीन्स 49, 45 परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, यानी कि इससे कम भी हो सकता है, तो वहां पर सबको हमें क्या दिखाना है ग्रेड के अंदर, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अब आपने देखा कि यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये रिजल्ट हो और फॉल्स होने पर फिर एक नया कंडीशन है, फिर ये कंडीशन फॉल्स होती है, फिर एक और कंडीशन है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कई कंडीशंस हैं। तो टोटल कितनी कंडीशंस है, 1 2 3 4 5 6। तो आप पहले कंडीशंस को काउंट करिए। अगर आपके पास 6 कंडीशन आती हैं, 6 रिजल्ट्स हैं अगर आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6,
तो आपको 5 इफ लगाने पड़ेंगे। आप जो नेस्टेड इफ फार्मूला बनाएंगे उसमें आप 5 जगह इफ लगाएंगे, आप उसके अंदर 5 जगह इफ कंडीशन लगाएंगे और जो 5 रिजल्ट लिखेंगे आप ट्रू रिजल्ट लिखेंगे, लास्ट में कॉमा लगा के आप एक फॉल्स रिजल्ट लिखेंगे जो इसके लिए होगा। तो उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे हर एक स्टूडेंट के मार्क्स का। तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम और हम रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक हमें मार्क्स काउंट करने हैं। तो हमारा जो रेंज है जिसे हमें टोटल करना है सेल के अंदर, तो रेंज हमने सेलेक्ट करा C4 to G4 और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो हमें ये टोटल मार्क्स मिले इस स्टूडेंट के, और यहाँ पे जो भी मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 है। तो हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाला इस स्टूडेंट का। अगर हमें सबके लिए टोटल मार्क्स निकालना है तो सिंपली हम इस सेल के लास्ट में जाएंगे और जैसे ही प्लस साइन में हमारा पॉइंटर चेंज होता है हम उसको क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकाल लिया। अब आते हैं परसेंटेज पे। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना है कि जो टोटल मार्क्स है वो डिवाइड हो जाए 5 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। तो हम लिखेंगे इक्वल टू टोटल मार्क्स का सेल डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करने के लिए हमें स्लैश का साइन लगाना पड़ता है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू H4, क्योंकि H4 में टोटल है मार्क्स का, और डिवाइडेड बाय 5। तो हमें इस स्टूडेंट का ये परसेंटेज मार्क्स मिल गया। अब सब स्टूडेंट्स का परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए आपको पता ही है, आप ड्रैग करते हैं फार्मूला कॉपी करने के लिए। तो हमने सबके लिए फार्मूला कॉपी करा, तो ये हमारे पास सबके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ गए। अब हम आते हैं ग्रेड पर। अब आते हैं हम ग्रेड के कॉलम पर और हमें यहाँ पे ग्रेड निकालना है। हम एक स्टूडेंट के लिए फार्मूला लगाएंगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए हम फार्मूले को कॉपी करेंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको इफ कंडीशन ही लगाना है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट देना है, फॉल्स होगी तो हमें नया रिजल्ट देना है। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ लगाना सीखेंगे। तो हमें नेस्टेड इफ लगाने के लिए क्या करना है, हमें इक्वल टू इफ, जैसे हम इफ को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह, और हम फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस लगाएंगे। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इस सेल को। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा परसेंटेज का सेल, क्योंकि आपने जो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए कंडीशंस रखे हैं वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90 से बड़ा है और इक्वल टू है तो आप उसको A+ ग्रेड देंगे। तो आपने परसेंटेज का सेल ले लिया इस स्टूडेंट के लिए। तो आप कहते हैं कि अगर ये वाला सेल यानी कि ये परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 90 के, तो आपको कॉमा लगा के ट्रू रिजल्ट लिखना होता है। और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट अगर आपका अल्फाबेट्स में है, टेक्स्ट में है, तो आप उसको कोट्स में लिखेंगे स्ट्रिंग बना के। आप कॉमास लगाएंगे शिफ्ट के साथ और आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू रिजल्ट। ट्रू रिजल्ट क्या है हमारा, कि अगर हमारा जो परसेंटेज मार्क्स है बड़ा है, इक्वल टू है 90 के, तो ट्रू रिजल्ट में आए A+। कॉमा के बाद जब हम फॉल्स रिजल्ट लिखते हैं तो हम यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट ना देके हम नई कंडीशन को लगाएंगे। तो कॉमा के बाद हम फॉल्स रिजल्ट ना लिख के हम नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक नेक्स्ट कंडीशन को ऐड कर देंगे। हमने बोला कि अगर हमारा मार्क्स परसेंटेज का सेल बड़ा है और इक्वल टू है 90% मार्क्स के, तो A+ हमें ग्रेड मिले। तो हमने ट्रू रिजल्ट में लिखा, लेकिन फॉल्स रिजल्ट में हमने एक और इफ ऐड कर दिया, क्योंकि हम नेस्टेड इफ कर रहे हैं। हमने फिर से एक कंडीशन लगाई और अब हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है कि I4 सेल यानी कि जो परसेंटेज का सेल है अगर वो बड़ा होता है या इक्वल टू होता है 80% के, तो कॉमा के बाद हमें फिर से ट्रू रिजल्ट लिखना है। अब हम क्या ग्रेड चाहते हैं, A ग्रेड चाहते हैं, फिर हमने कॉमा लगाया। इसी तरह से हम सारी कंडीशंस को एक एक करके इसके अंदर लिखेंगे।
तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है इफ, और हमने यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो क्या ग्रेड मिले? बी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हम ब्रैकेट को बंद नहीं कर रहे हैं, किसी भी ब्रैकेट को जो हमने शुरू करे थे बंद नहीं करें, क्योंकि हम इनको कंडीशन सारी जब लिख जाएंगी उसके बाद हम इकट्ठा एक साथ इन ब्रैकेट्स को बंद करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमें पहले एक एक करके सारे कंडीशन यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास 6 रिजल्ट है, तो आप 5 इफ लगाएंगे, आप 5 इफ लिखेंगे और लास्ट आप एक्सेप्शन रिजल्ट में रिजल्ट को लिखेंगे। तो हमने 3 कंडीशंस लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, हम फिर से कॉमा लगा के नया कंडीशन डालेंगे कि I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो हमें क्या रिजल्ट देना है? हमें सी ग्रेड देना है। फिर हम लिखते हैं तो हमें रिजल्ट देना है सी। और जिस केस में आप रिजल्ट को लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे तो रिजल्ट अपर केस में आएगा, आप लोअर केस में लिखेंगे तो रिजल्ट लोअर केस में ही आएगा। जैसा चीज आप उसमें लिखेंगे कोट्स में, वही चीज आपको प्रिंट करी हुई मिलेगी। तो आपको जो चीज प्रिंट करानी है उसी को ही आप कोट्स में लिखेंगे। फिर हम नया कंडीशन ऐड करते हैं, I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो उसे मिले डी ग्रेड, तो उस स्टूडेंट को डी ग्रेड मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कितने कंडीशन ऐड कर दिए हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो लास्ट जो रिजल्ट है नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो ये हमारा एल्स रिजल्ट है। दैट मीन्स कि अगर ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं, ये सारे कंडीशंस अगर ट्रू ना हो के कोई इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, तो हमारी रेंज आएगी ये, यानी कि 50 से कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट को या उससे कोई भी जो कम परसेंटेज है वहां पे हमें क्या रिजल्ट देना है? हमें देना है रिजल्ट नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। तो हमने उस रिजल्ट को एज इट इज लिखा कॉमा में। तो हमने पहला कंडीशन लिया, फिर हमने दूसरा कंडीशन लिया, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन। और अगर ये सारे 5 के 5 कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो भी हमें कुछ शो करना है, कोई तो रिजल्ट हम देंगे, क्योंकि पांचों कंडीशन फेल हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। तो अब क्या हमें रिजल्ट देना है, यानी कि उसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है इनमें से किसी भी कंडीशन पे ट्रू नहीं हो रहा, यानी कि उसके जो मार्क्स परसेंटेज है वो 50 से कम है और वो 40 से भी कम हो सकते हैं, 30 से भी, 20% से भी कम। तो उस स्टूडेंट के सामने जो ग्रेड का सेल है वहां पर आए नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो अब हमारा कंडीशन पूरा हो चुका है, अब हमें ब्रैकेट क्लोज करने हैं। और मैंने आपको बताया था ब्रैकेट आप एक साथ कंडीशन शुरू करेंगे तो आपको ओपनिंग ब्रैकेट्स लगाने हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट्स आप काउंट करके लगाएंगे जितने कंडीशन आपने लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको लास्ट में 5 ब्रैकेट्स लगाने हैं कि अगर ये सारे कंडीशंस ट्रू नहीं होते तो फॉल्स रिजल्ट में नीड्स इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आए। अब आप एंटर को प्रेस करेंगे तो इस स्टूडेंट का जो परसेंटेज मार्क्स है वो 97.2% मार्क्स है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90 से बड़े होते हैं या फिर 90% के इक्वल है तो उसको A+ ग्रेड मिले। तो ये आपका सही रिजल्ट दे रहा है। और आप इस फार्मूले को सब पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसे ड्रैग करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को आप क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, जहां तक आप ड्रैग करेंगे वहां तक ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी ग्रेड है, क्योंकि बी ग्रेड का कंडीशन था 70% से ऊपर या 70% के इक्वल टू। और अगर किसी का परसेंटेज ऑफ मार्क्स 80 से ऊपर है या 80% है उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर मार्क्स परसेंटेज 60 से बड़ा है या 60 के इक्वलेंट है लेकिन 70 से छोटा है
तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। जैसे कि इसका इस स्टूडेंट का 66.2% मार्क्स है तो उसको सी ग्रेड मिला, क्योंकि 70% इसका मार्क्स नहीं है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा, क्योंकि कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है बी ग्रेड की। अब इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी सी ग्रेड है। अब इस स्टूडेंट की अगर बात करें तो इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70.6% है तो इसे बी ग्रेड मिला, क्योंकि 70% के इक्विवेलेंट और उससे बड़े वाले को हमने बी ग्रेड के लिए बोला गया है। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स परसेंटेज 50 से कम है, वो कुछ भी मार्क्स परसेंटेज हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 49 भी, तो वहाँ पर नीट इम्प्रूवमेंट जो मैसेज है वो आ रहा है, नीड्स इम्प्रूवमेंट मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देखा कि अगर हमें नेस्टेड इफ लगाना है, नेस्टेड इफ का रिक्वायरमेंट हमें कब होता है, हमें नेस्टेड इफ का रिक्वायरमेंट वहाँ पे होता है, हमें इसकी ज़रूरत वहाँ पे होती है जहाँ पर कंडीशन, अगर कोई कंडीशन ट्रू ना हो के उसके लिए हमें नई कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि हमारे पास सिर्फ दो रिजल्ट नहीं है कि कंडीशन ट्रू ये होती है तो ये रिजल्ट हो, फॉल्स होती है तो ये। हमारे पास कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो हमारे पास और भी कई रिजल्ट्स हैं, हमारे पास एक रेंज वाले रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से आप टैक्स काउंट कर सकते हैं, कमीशन काउंट कर सकते हैं। आपके पास ये सैलरी है तो ये टैक्स काउंट हो, अगर इस सैलरी इस रेंज में आती है तो ये टैक्स काउंट हो। कमीशन अगर आपको काउंट करना है कि इस रेंज में सेल हुआ है तो ये कमीशन ऑफ परसेंटेज मिले, इस रेंज में सेल गई है तो ये कमीशन मिले। तो वहां पर हमें नेस्टेड इफ लगाना पड़ता है जहां पर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देखनी है, चेक करनी है, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वहां पे एक लास्ट में हम फॉल्स रिजल्ट भी देते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सब फॉल्स हो रही है, तो हमें एक फॉल्स रिजल्ट देना पड़ता है। और जितने भी कंडीशंस होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कंडीशंस होते हैं, तो उससे एक कम हम इफ लगाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे 6 रिजल्ट आपको दिखाने हैं तो आप यहाँ पे 5 इफ लगाएंगे, और ब्रैकेट आप लास्ट में जाके क्लोज करते हैं। आपको शुरू से ब्रैकेट ओपन करना होता है, आप कंडीशन लिखते चले जाएंगे और लास्ट में जब फॉल्स रिजल्ट चला जाएगा वहां पे जाके आप टोटल इफ काउंट करके उतने ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसके थ्रू मैंने आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड को देना बताया कि अगर हमें ग्रेड्स काउंट करने हैं तो हम किस तरह से रेंज को चेक करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, जिसके थ्रू आप रेंज के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट को दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहें।